जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप भी जो है डीएलएड का जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं या डीएलएड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोगों का इस साल होने वाले डीएलएड के एग्ज़ाम्स में चयन हुआ है, या इससे पूर्व जो डीएलएड का एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें आपका चयन अगर हुआ है, तो उत्तराखंड में जो प्राइमरी टीचर प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती आ रही है उसमें कितना ज़्यादा कंपटीशंस हो गया है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में हर ज़िले में जो प्राइमरी टीचर की भर्ती आई है, पीआरटी टीचर की जो भर्ती आई है, उसमें जो है दूसरे राज्यों के कैंडिडेट ने, दूसरे राज्यों के युवाओं ने फिर से आवेदन किया है। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में फिर से यूपी से आवेदन। उत्तराखंड में पिछले साल जो शिक्षकों की भर्ती में यूपी के डीएलएड वालों को नौकरी मिलने की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है कि यहाँ जो नई भर्ती में भी बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड कर आए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में इस बार भी दो राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के चलते कई अभ्यर्थियों के आवेदन पर तलवार लटक रही है। ठीक है, यानी दो जो है राज्यों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के कैंडिडेट यहाँ पे चल रहे हैं। जिला स्तर पर जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती प्रक्रिया में जो प्राइमरी शिक्षकों के लिए 61,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। ठीक है, 61,000 से ज़्यादा आवेदन यहाँ पे आए हैं, जबकि आपको पता है जो भर्तियाँ निकली है वो जिलेवार आपको पता है कितनी निकली है। जिलों ने इन आवेदनों को लेकर प्रत्यावेदन मांगने शुरू कर दिए हैं। इनके निस्तारण के बाद चयन सूची तैयार होनी है, लेकिन इस बार भी प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड कर आए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे आवेदनों को लेकर अभी पिछले साल हुई भर्ती को लेकर जांच चल रही है। अकेले उधम सिंह नगर जिले में भर्ती हुए जो 52 शिक्षक हैं उसमें संदेह के दायरे में हैं, जबकि अन्य जिलों में भी कहीं ऐसे युवाओं ने नौकरी हासिल कर ली थी जिन्होंने कि यूपी के स्थायी निवास प्रमाण पत्र से यूपी से डीएलएड किया और फिर उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ नौकरी हासिल कर ली है। जबकि एक पद पर एक व्यक्ति का एक ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र वैध माना जाता है। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा पद्मेंद्र सकलानी के मुताबिक जिला स्तर पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें डीएलएड, स्थायी निवास, शैक्षिक योग्यता के साथ ही अन्य सभी वांछनीय योग्यताओं को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। तो अब क्या हो गया है कि पद हो गए हैं कम और आवेदन आ रहे हैं हज़ारों में। उसके ऊपर से दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के आवेदन कर रहे हैं, जिसकी जांच पिछले भर्ती की चल रही है। और इस बार जो भर्तियां हुई हैं, जो भर्तियां आवेदन मांगे गए हैं, उसमें भी जो है दूसरे स्टेट के यहाँ पे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 2024 में यूपी ने अन्य राज्यों को यहाँ पे छूट दी थी। मामला क्या है, देखो, हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 2024 से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश देना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते तो आपका वहाँ पे डीएलएड में एडमिशन्स हो जाएगा। जो अभ्यर्थी 2026 में यूपी से डीएलएड करके आएंगे उनमें उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2026 में अगर कोई यूपी से डीएलएड करके आएगा तो उसमें अगर कोई उत्तराखंड का कैंडिडेट है तो उनका डॉक्यूमेंट्स, उनका डीएलएड वैलिड माना जाएगा, क्योंकि वो 2026 में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो यूपी से 2025 तक जिन्होंने जारी डीएलएड का सीधा अर्थ है कि उन्होंने यूपी के स्थायी निवास के आधार पर यह कोर्स किया। ठीक है, क्योंकि यूपी में 2024 में ये हाई कोर्ट का आदेश आया था कि जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी है वो यूपी से डीएलएड कर सकते हैं।
तो 2024 में जिन्होंने एडमिशन्स लिया होगा उनका बैच कंप्लीट होगा 2026 में। तो 2026 में जो पास आउट करके डीएलएड करके आ रहे हैं वो उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर का फॉर्म भर रहे होंगे, उनका तो जो है डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन जो 2025 तक के जारी डीएलएड सर्टिफिकेट डिप्लोमा है उसमें, क्योंकि 2025 का जो बैच लगेगा वो 2023 में उसका एडमिशन्स हुआ होगा, तो 2023 में जो एडमिशन्स हुआ होगा उसके लिए यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास रहा होगा, उसी आधार पे उनका एडमिशन्स हुआ होगा। और वे कैंडिडेट उत्तराखंड में जो है जो प्राइमरी टीचर की भर्ती आई है उसमें आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए शर्त क्या है कि उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों के पास में क्या था, यूपी का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और उत्तराखंड का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वो एक ही यानी दो राज्यों का वो लाभ ले रहे हैं, तो इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो इनवैलिड माने जाएंगे। और इसी की जांच यहाँ पे चल रही है, पिछले भर्ती की भी, और इस बार भी सेम चीज़ यही हुआ है। ठीक है, तो इसकी जांच चल रही है। साथ ही यहाँ पे क्योंकि अब कंपटीशन्स डीएलएड में भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अब जो है दूसरे स्टेट से पास आउट अभ्यर्थी भी आवेदन कर रहे हैं, जैसे यूपी का एग्जाम्पल्स आपने देख लिया। तो उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जिनको यहाँ पे एडमिशन्स नहीं मिल रहा, वो यूपी से कर रहे हैं और यूपी से करके वो यहाँ पे भर्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यानी कि अब डीएलएड में भी जो है बीएड की तरह हो चुका है। ठीक है, और पहले डीएलएड के लिए अभी जो है मेरिट बेसिस पे सीधे ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन अब आने वाले टाइम में इसके लिए भी बीएड की तरह ही एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, रिटन एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि कंपटीशन्स और जो युवा है काफ़ी ज़्यादा आवेदन यहाँ पे इन भर्तियों में अब आने लग गए हैं, जिसकी वजह से अब जो है उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से जो भर्ती की जाएगी उसमें हो सकता है कि अब जो है भर्तियों के लिए यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम्स जो है की प्रक्रिया यहाँ पे लाई जाए और मेरिट बेसिस पे जो अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है उसको बंद कर दिया जाए। तो ये आने वाले समय में आप देख सकते हैं ये चीज़ें हो सकती है। तो अगर आप भी डीएलएड करने जा रहे हैं, तो अगर आप डीएलएड कर रहे हैं दूसरे राज्य से कर रहे हैं, तो ऐसे स्टेट से करिए जहाँ पे कि वैलिड है डीएलएड का सर्टिफिकेट, जहाँ पे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। और उत्तराखंड से डीएलएड करने वालों के लिए भी ये बड़ी अपडेट है। कंपटीशन्स किस तरीके से जो है अब जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी बढ़ गया है और लगभग सभी पद प्राइमरी शिक्षकों के भर चुके हैं और अब जो है आगे जो भर्ती आने के जो चांसेस हैं वो भी अब कम हो गए हैं, क्योंकि जितने पद थे खाली विभागीय स्तर पर उन पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार पहले से जारी रही है। पहले भी भर्ती आई है, इस बार भी भर्ती आई है जिला स्तर पर, और ये भर्ती प्रक्रिया आने के बाद आने वाले समय में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आने के चांसेस भी यहाँ पे कम हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, जो अभ्यर्थी डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड करने जा रहे हैं, डीएलएड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है।